तो इस बात की इतला देते हुए बहुत मुसरत महसूस कर रहा हूँ कि आज 2 जून है और 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे है, यूम तासीस तेलंगाना है। हम हर साल आंध्र प्रदेश का यूम तासीस फॉर्मेशन डे मनाते थे, पर 10 साल हो गए हैं तेलंगाना फॉर्मेशन होके, लेकिन हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना की ख्वाहिश जिसने की केसीआर साहब ने, उन्होंने क्रेडिट पूरा अपने सर डाल दिया। जिन्होंने खाने की खुशी मनाने का पूरा हमको मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। 10 साल तक तेलंगाना देके भी हम खुशी नहीं मना सके, एक केसीआर की तंग नजरी और तंग जहन की वजह से। आज बहुत बड़े पैमाने पर पूरे तेलंगाना में जश्न तेलंगाना मनाया गया है। बहुत ताकीद साहब जो मुसलमानों के संगम के प्रेसिडेंट है, सलमान नजरियाल हैं, उनकी 2 साल कंप्लीट हो रहे। मैडम प्रेसिडेंट हमारे मुस्लिम प्रेसिडेंट 2 साल को एक बार इंतखाबात होते हैं, एवरी 2 ईयर्स को एक बार होते हैं, हाँ एवरी 2 ईयर्स होते हैं। उनका भी आज फेयरवेल है, इसी मौके पर वो 2 भी हम करेंगे। इस सिलसिले में मैं जलसे का आगाज करते हुए उस्मान साहब पीसीसी मेंबर हैं और कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ जो वो भी तशरीफ रखें और साबिका चेयरमैन विजय लक्ष्मी साहबा से, देवेंद्र साहब से, लक्ष्मण साहब से, और यहाँ हमारे दरमियान एक करोटले से मोहम्मद मुबीन पाशा एडवोकेट, जो मेटकल्ली बार काउंसिल के प्रेसिडेंट और करोटले बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रह चुके और 1985 से पॉलिटिक्स में है, 2-3 बार के काउंसलर और कोऑप्शन मेंबर हैं। उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो भी तशरीफ लाएं। मोहम्मद मुबीन पाशा, मैं बैठ जाऊं, बैठ के असर भी नहीं आए काउंसलर साहब। मैं सबसे पहले हमारे मोई साहब से ख्वाहिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरमा मुंसिपल चेयरमैन और साबका 2 मुंसिपल चेयरमैन से और मौजूदी और हम अमीर मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद बारी साहब, आज बहुत मसरत का दिन है। एक पूल जिद्दोजहद के बाद हम लोग तेलंगाना हासिल किए, हालांकि 10 साल पहले हासिल किए, लेकिन वो हमें खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं तमाम तेलंगाना के अवाम की जानिब से मोहतरमा सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये दिन हम जो है आज़ाद हुए और जो है हमारे जो है जो मतालिबात रहते, हमारी हुकूमत है, हम पूरे मसाइल हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में सरकार सारी कौमों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ भी इंसाफ करेगी। आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज़ का मिनिस्टर आएगा और हमारे मसाइल हल होंगे। और जो है खासकर मैं जनाब जीवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे जो है मसाइल आज तक बखूबी अंजाम दिए हैं। मेरे हिसाब में देश आज़ाद होने के बाद 4-5 लोग ही है जो माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर चले। एक मोहतरमा है देवागौड़ा, और उसके बाद नांदेड़ा भास्कर राव और जो DG रेड्डी साहब और भैया गणनाथ मिश्रा सदर कमेटी में पीछे गए। वजह ये है कि हमारे कौम में जो काम करने वाले हैं उनको पीछे डालते, जो तक हटवा डाल के सामने लाते। जो काम करने वाला पीछे हो जाता है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा और दूसरा जो है कौम पीछे हट जा रही। जिसके पास सब्जेक्ट है उसको सामने लाओ, पार्टी को फायदा होता और जो मुल्क को फायदा होता। सारे लोगों साथ लेके चलो। जिस समय एक हिस्सा जो है छोड़ दिए, पूरे हिस्सा में भी एक मखलूस हो जाता, माइनॉरिटीज़ को आता 70 साल से पिछले डाल दिए, वैसा मत करो। हम भी आपके साथ हैं, हमारे वोट आपको जो है वोट बैंक है, लेकिन हम भी वोट बैंक है, हमारा भी साथ दो। आज़ादी के लिए 63,000 हम लोग जाना दिए हैं, सब में बढ़ के हमारे हैं 90,000 में 10,000 SC, 10,000 BC, 10,000 ST, 10,000 जो है सरकार भी है, 63,000 मुसलमान जाना दी। लेकिन आज हमारे को जो है कई तरीकों से नामस पुकार रहे। उसकी वजह है कि हमारी कमजोरी है कि हम मुत्तहिद नहीं है, हम एक दूसरे का पैर पकड़ के खींच रहे, इसलिए आज हम ये हाल में हैं। अगर हम मुत्तहिद हो तो हमारे मुतालिबात को मनवा सकते। हुकूमत को आने वाले दिनों में गौर करना चाहिए, हमारे साथ इंसाफ करें। और दूसरी बात जो है मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ासकर इसमें शामिल जो हुए हैं उसमें मधुगढ़ SP साहब, पूनम वर्मा साहब, जीवी साहब और दूसरे जो कायदीन हैं, जिन्हों की जिद्दोजहद से तेलंगाना आज़ाद हुआ। तेलंगाना आज़ादी के लिए हम लोग भी जो है सफ़र हुए हैं। 4th क्लास से 7th क्लास तक हमको बगैर तालीम के खाली अटेंडेंस में हमको पास किया गया, जिससे हमारी तालीम रुक गई। और हम भी जो है सेक्रेटरी ऑफिसर में रिटायर
करते थे, लेकिन तालीम की कमी की वजह से हम जो जब तक तेलंगाना नहीं आता मैं शादी नहीं करूँगा, बेचारा बगैर शादी के दुनिया रुखसत होगा। कम से कम हुकूमत जो है ऐसे लोगों के नाम पे कम से कम महल्ले का नाम तो रखना चाहिए कि लोगों को आज़ादी का मुल्क के लिए खिदमत करने का और दूसरे लोग जज्बा पैदा होता, पार्टी और कौम के लिए आगे आते रहा। उसके बाद जो सदर मिल्लत इस्लामिया ये नौजवान कायद है, इनके काम में बहुत पसंद है। इन्होंने जो है नई नई चीज़ें जो है इसमें ये करें कि जो है बैतुल माल जो हमारा था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सहाबा के साथ ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि देश आज़ाद होना किस तरीके से चलाना, तो महात्मा गांधी ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, हालांकि उमर रज़ियल्लाहु इनके ताल्लुक से चला, इसमें छोटा बड़ा नहीं है तो सब बराबर होते, इंसाफ होता। उसके बाद से बैतुल माल को आज हमारे वारिस साहब के दौर में देखो कि बैतुल माल को मुस्तक़िम किए, जिस वजह से तालीम याफ्ता नौजवानों को जो है उसमें बहुत बड़ी हिम्मत और सही, छोटी लेकिन छोटा चिराग तो जलाए। अगर मुसलमान अगर इन तरीके से सोचे तो हमारे यूनिवर्सिटियाँ बना सकते, हमारे जो है कॉलेजेस बना सकते, हमारे बच्चों को सिविल सर्विस में एग्जाम दिला कलेक्टर IAS IPS बना सकते। ये बहुत बड़ी शुरुआत है, मैं उनको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह जो है और अगर मौका दिया तो उनको दोबारा सर बनने के वास्ते मैं दुआ करता हूँ। नहीं मालूम अल्लाह किसके क्या लिखा, हर एक आदमी जो है उसमें रहता, लेकिन ख्याल रखे आगे आने से कौम और मुल्क और जो है सबके लिए फायदेमंद बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी जो है हम जो है बराबर कांग्रेस के साथ दिए हैं आज़ादी के जब से अब तक भी, आइंदा भी हम देंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, CG रेड्डी साहब यहाँ के MP बनेंगे, हो सकता आने वाले दिनों में हमारे दुआ से मिनिस्टर ही बनेंगे। मैं तो हमेशा एक दुआ करता हूँ कि माइनॉरिटीज का मिनिस्टर है तो जनाब PG रेड्डी साहब को मिले तो हमारे को जो है बहुत फायदे होता, हम बोलने की जरूरत नहीं थी। एक ऐसे कायद है, रात में सोच के सुबह में हर कौम के वास्ते SC ST BC माइनॉरिटी सबके लिए गरीबों का लीडर है, जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मेरे 35-40 साल की उम्र में मैं नहीं देखा। 40 साल से भी जलपत राव के जमाने से काम करते हैं में आओ जोड़ा, आज जो इनके साथ में 30 साल के साथ हूँ, ऐसा जो है लीडर नहीं मिल सकता। अल्लाह उनको और सहायता दे और तरक्की दे, बस जरूर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते, हमारी दुआएं उनके साथ है, हम सब के साथ है। आप जो है हमारे साथ लेके चलिए, हम आप लोगों के साथ बराबर रहेंगे और जो है पार्टी और कौम और मुल्क के लिए तरक्की के लिए हमारा ताउन हमेशा रहता। जो वक्त दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मसीह साहब मुझे रात में बोले, मैं उनका मशहूर हूँ और जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। तो पैर जो है अपने कैंपेन में जो है इलेक्शन के उसमें पैर जो है वो जरा मार लगा, निज़ामाबाद गोदन हर तरफ फिरे, तो भी आने के बाद रात में बोला अब हम रिटायर हो गए, मसीह भाई हमारे कई को दिए 10 बार, अभी जो है फॉर्मेशन डे है, फिर सदर का है, फिर 4 तारीख को काउंटिंग का है। तो मैं बोला तुम्हारे को हमारे को बांधा ले, तुम नहीं रहे तुम बाहर निकल जाते। ये मुझको कौमी जज्बा है, ये सबको नहीं रहता, अल्लाह कुछ लोगों को देता, उसमें से आप ये कि हमें मेरे को दावत दिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। क्योंकि मैं तेलंगाना प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ, इस वास्ते में हमेशा जब तक मैं दुनिया में रहा तो जब तक मैं पार्टी और कौम के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए खिदमत करूँगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपकी सदारत है कॉलेज का आखिरी बात करना है, आखिरी बात करना है। आखिरी बात करना है। आपका हुक्म जो है पूरा करना होता है, तो बोला प्रेसिडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेहमान जो आए हैं हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए जो मेरे गरीब खाने पर हाजिर हुए हैं, मेहमानान खुसूसी जनाब चेयरमैन साहबा और जनाब लक्ष्मण साहब चेयरमैन और विजय लक्ष्मी साहब साबिका चेयरमैन, जनाब गिरी नागरोशनी साहब चेयरमैन साबिका चेयरमैन और हमारे सदर मिल्लत इस्लामिया जिक्र जनाब अब्दुल बारी साहब और साबिका सदर जनाब काजिम अली साहब और साबिका काउंसलर जनाब साजिद साहब और जनरल सेक्रेटरी कई बार रह चुके जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद मोहम्मद मंजूर साहब और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मसूद अफसर साहब, मोइज भाई और जितने मेहमान बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब अर्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि तकरीबन 10 साल इंतजार करने के बाद उन्हीं की बदौलत है जो आज हमको ये हासिल हुआ। लेकिन 10 साल तक तेलंगाना के साथ नाइंसाफियां होती रही, हर तरीके से नाइंसाफियां होती रही। तेलंगाना को तकरीबन बेरे खा जाने वाली बात हो गई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत हमारी आई है, जनाब
रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत है और हम उम्मीद करते हैं जो इलेक्शन हुए हैं अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हमारे रुकने पार्लियामेंट नामजद होंगे कांग्रेस के और हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि फिस्ताई ताकतों से दूर रखें, फिस्ताई ताकतें हम पर जुल्म और बर्बरियत अल्लाह ताला उनको मुआफ़ करे, मुंतखब करे। हम मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ वो डेस्क पर आए और जनाब निहाल साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, वो भी डेस्क पर आए हैं। पर यहाँ पर मेहमान यहाँ पर आए हुए मैं उनसे भी बात करने की ख्वाहिश करता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं दूसरे का हक महरूम हूँ। तेलंगाना रियासत के मौके पर इस्लामी अदब उर्दू तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम इंजीनियर की निगरानी में जो आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, इसके मेहमान खुसूसी और तमाम मेहमानों को मैं इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले आज मुकम्मिल हुए 10 साल रियासत तेलंगाना का ख़त्म होकर इस मौके पर मैं आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए ख़ासकर हमारे ऑनरेबल सोनिया गांधी मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिद्दोजहद तो हम सब की थी इसमें, लेकिन देना या नहीं देना, जबकि उनको पता था कि अगर तेलंगाना रियासत अलग तेलंगाना कायम करेंगे तो तेलंगाना में तो कांग्रेस की हुकूमत रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के जड़ा भी खत्म हो जाएंगे, ये उनको पता था। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मफाद परस्ती और सियासत को बाजू में रखते हुए तेलंगाना की आवाम का जो ख्वाब था उसको पूरा करने के लिए ऑनरेबल मोहतरमा सोनिया गांधी मैडम ने जो कुर्बानी दी है उसका नतीजा आज ये तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ। वरना जैसे दूसरी पार्टियां बीजेपी आप दीजिए हम जैसे 3 स्टेट देंगे बोल के धोखा देते आ रहे थे, कई यहाँ के जो है सो आपको स्टूडेंट्स कई नौजवान जो है सो कुर्बानियां दिए, कई लोगों अपने जान की कुर्बानी दी, उसके बावजूद भी तेलंगाना फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में 2 जगह भी कांग्रेस निस्तो नाबूद होती बल्कि उनको मालूम नहीं, उसके बावजूद भी तेलंगाना दिए। इस मौके पर मैं खासतौर एआईसीसी का और खासतौर मोहतरमा सोनिया गांधी मैडम दिल की गहराई से मुबारक उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी मौके पर हमारे यहाँ पर हरदिल अजीज खायद हमारे जीवन रेड्डी साहब भी जैसो हमेशा हर तबके का, चाहे वो एससी रहो, बीसी रहो, माइनॉरिटी रहो, कोई भी रहो, उनकी भलाई उनके हक के लिए लड़ते हैं। वैसे लीडर हमारे जगत कॉन्स्टिट्यूंसी से रहना हमारी खुशनसीबी है। इंशाल्लाह दुआ करिए, अब कल परसों नताइज हमारे आगे है, दुआ करिएगा जीवन रेड्डी साहब कम से कम लाख से 1.5 लाख वोट की मेजॉरिटी से फिर से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निजामाबाद मुनाकिद हो। मुझे मौका दिया गया, मैं आप तमाम का खासतौर मसीहा फाउंडेशन अफसर साहब का, अमीन भाई का, इदारा अदब इस्लामी अदब तेलंगाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मेहमान खुसूसी बल्दिया चेयरमैन और वज़ीर विजयलक्ष्मी का और हमारे भाई देवेंद्र अन्ना का और दीगर माइनॉरिटी लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये हमारे मसूदुद्दीन अफसर साहब और हमारे अमीर भाई और तकरीबन नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए भाई के घर पर अल्हम्दुलिल्लाह। आज फॉर्मेशन डे है तेलंगाना का, 2 जून है अल्हम्दुलिल्लाह। और बारी भाई का 2 साल का मुकम्मिल पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और हर एक माइनॉरिटी के, हर एक नौजवान के दिलों में वो रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनका बखूबी कितना भी तारीफ करूँ मैं बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो नहीं सोच सके वैसे काम अल्हम्दुलिल्लाह कौम का जज्बा रखे, कौम के लिए जो मुनासिब है, जो फायदेमंद चीज़ है, या यतीमों के लिए या माइनॉरिटी के लिए या गरीब बच्चों के यतीमों के लिए जो पेंशन है, या ये का मसला फ्लोरिंग का या कब्रिस्तान का मसला है, अब बोलते जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ भूल जाऊँगा, इतने कम अल्हम्दुलिल्लाह ये कम पीरियड में करके दिखाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जितने भी पुराने साबिक़ा सदरा हैं, मेरे भाई कासिम अली साहब, अमीन भाई और दीगर सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपनी सोच के मुताबिक काम करें कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनरेशन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हट के काम करें। बारी भाई मैं उनका फिर बार शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो फॉर्मेशन डे है तेलंगाना का, इसका पूरा क्रेज कांग्रेस पार्टी सोनिया मैडम को हम अपनी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। कई लोगों की कुर्बानियों से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तेलंगाना हम हासिल कर रहे हैं। आंध्र वालों के हाथ से खींच कर हम कई कुर्बानियां हैं, जान की, माल की,
वक्त की, कई लोगों की, स्टूडेंट की कुर्बानियां के देखते हुए अगर आंध्रा में भी पार्टी कमजोर होती बोल के मालूम कि उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने आज तेलंगाना दिया है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो मुझे मौका दिया गया है। मैं तमाम लोगों का बात को खत्म। खासकर ये आज प्रोग्राम जैसा तेलंगाना फॉर्मेशन डे के यौम तासीस मना रहे हैं उस खुशी में, उसके साथ ही साथ हमारे अब्दुल बारी भाई सदर मिल्लत इस्लामिया जकिया की भी जो है हम विदाई तकरीब रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल बारी भाई अपनी सदारत के 2 साल मुकम्मल बड़े कामयाब तौर पर गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिना किसी जो है सो कोई विदाउट डिफरेंस बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मौके पर उनकी कामयाब सदारत पर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 6th क्लास में था, 6th क्लास में था, पूरा बैकाट हो गया, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए क्योंकि डॉक्टर चिन्नारेड्डी मर्री चिन्नारेड्डी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को नैनीताल में जो टीडीपी गवर्नमेंट में ये कोटड़ा क्लास में कागज पर प्रोग्राम लगा है, एकदम बहुत जलसा लगा है। तो जब डिपार्टमेंट यही है जीवन साहब का बोले एम्प्लॉय है कैसा प्रोग्राम है बोले साहब पूछा हमको, उसका बड़ा जलसा लगा है गवर्नमेंट का 14 समय याद है बहुत बड़ा प्रोग्राम लगा है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री जो ना कागज पर डायरेक्ट प्रोग्राम लगा है उन्हें काफी शेयर है हमारा मशहूर है और खास भाई ये पॉलिटिकल है पसंद का और काज पाया होता। थैंक यू। चूंकि काफी ताखिर होगी और बिना भूषण साहब की इशारा कर रहे हैं टाइम बड़ा खाने का। हाँ जी, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये तमीज बांध रहा हूँ, तमीज बांध रहा हूँ इसलिए। मंसूर के बाद आप ठीक है। हमारे आप मंजूर जनरल सेक्रेटरी जो 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहे, अमित सदर तो भी जनरल सेक्रेटरी थे और अच्छे काम करने की वजह से बारी भी सदर बने तो इनको जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं मसरुद्दीन अफसर साहब मसीहा फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे यौम तासीस 2 जून और हमारे जनाब अब्दुल बारी साहब की सदारत का भी मियाद जो ख़त्म हो रही 2 जून है, वो नज़र में रखते हुए आज का जो प्रोग्राम रखे हैं उसके जो है हमारे मेहमान बल्दिया चेयरमैन साहब, साबिका दिनुल मैडम, साबिका बल्दिया चेयरमैन नायब दुश्मन साहब और हमारे मंसूर भाई, हमारे आज के प्रोग्राम के सदर अमीनुद्दीन साहब और मेहमान खुसूसी सदर वक़ार जनाब अब्दुल बारी साहब। वैसे तेलंगाना आंध्रा जब एक ही था तो एक सौतेला सलूक करता था तेलंगाना के आवाम के साथ, खासकर जो है जो भी मिनिस्टर बनता, प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला बनता, हर वो चीज़ आंध्रा को चली जाती और तेलंगाना से जो है ना बहुत नाइंसाफी होती। नागार्जुना सागर का पानी ले लो या करंट ले लो और कोई भी जो है इकोनॉमी ले लो, तालीम में ले लो, कौन से भी मैदान में तेलंगाना हमेशा पीछे होता था। उसके ऊपर जिद्दोजहद पूरे इम्प्लॉइज और एक यहाँ पर एक मैडम मैं आपको एक नोटिस बनाना चाह रहा हूँ, एक यूनिटी होने के बाद हर कोई कामयाबी ले सकता है।